नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों में उथल पुथल मची हुई है। दिग्गज नेता एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ और भरोसेमंद विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, पिछले 2 दिनों से यह सवाल सियासी गलियारों में छाया हुआ है। अब तक इस सस्पेंस से पर्दा नहीं उठा है। हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि कमलनाथ का अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में जाना लगभग तय है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली में मौजूद हैं और खबरें हैं कि उनके समर्थक करीब आधा दर्जन विधायक भी दिल्ली पहुंच गए हैं। दरअसल एक तरफ जहां कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर रुख साफ नहीं किया है, मीडिया ने उनसे इसको लेकर कई बार सवाल किया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो भी होगा बता दिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस ने कमलनाथ के करीबी विधायकों तक पहुंचना शुरू कर दिया। कांग्रेस की मध्य प्रदेश की इकाई अपने विधायकों को एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी भी कमलनाथ को अपने पाले में लेने के बारे में अभी सोच ही रही है, क्योंकि उनके खिलाफ 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों का आरोप है। खबरें हैं कि बीजेपी में कमलनाथ की एंट्री से पहले ही घमासान छिड़ गया है। कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि 1984 के सिख दंगों के आरोपों में शामिल कमलनाथ को पार्टी में लेने से सिख समाज के बीच गलत संदेश जाएगा। इसका दिल्ली और पंजाब सहित अनेक राज्यों में नुकसान हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 370 का टारगेट रखा है। ऐसे में बीजेपी कमलनाथ के लिए दरवाजे खोलने से पहले पंजाब और मध्य प्रदेश के चुनावी गणित का आकलन करेगी। पूरे नफा नुकसान के विश्लेषण के बाद ही कमलनाथ को बीजेपी में एंट्री मिल सकती है। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को निराधार बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बहुत से मित्रों के फोन आ रहे हैं और वो कमलनाथ के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उनसे फोन पर भी कहा है और यहां भी कह रहा हूं कि सिखों के हत्यारे कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे ना खुले थे ना खुले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए कभी ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल बीजेपी नेताओं ने अनेकों बार कमलनाथ पर ऐसे आरोप लगाए हैं कि कमलनाथ भी उन कांग्रेस नेताओं में शामिल रहे हैं जो 1984 के सिख दंगों के दौरान दंगाइयों का समर्थन और नेतृत्व कर रहे थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के सिख नेता अब तक सिख समुदाय के लोगों से यही कहकर वोट मांगते आए हैं कि बीजेपी उन्हें न्याय दिलवाएगी। तो एक तरफ बीजेपी नेताओं को चिंता है, तो उधर कांग्रेस को भी इस बात की चिंता सता रही है कि कमलनाथ अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके करीबी विधायक खेल बिगाड़ सकते हैं। कमलनाथ अपने करीबियों और कम से कम 1 दर्जन विधायकों के साथ संपर्क में हैं और वे अपने लिए भविष्य की रणनीति बना रहे हैं। अब उनका भविष्य कांग्रेस के साथ रहता है या बीजेपी के साथ, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।